छत्तीसगढ़ में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कल मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और 3 विधायक कल छत्तीसगढ़ में शपथ लेने जा रहे हैं। सभी विधायकों को समारोह की जानकारी दे दी गई है। सुबह 11:30 बजे राजभवन में कार्यक्रम होगा। तो ये अपने आप में बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं और इस लिहाज से ये जानकारी बड़ी है क्योंकि हरियाणा मॉडल के तौर पर तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और 3 मंत्री यहां पर कल शपथ ले रखे गए, यानी मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री यहां पर अब छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। तो कल का ये समारोह अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और कल इस समारोह के बाद मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। यानी आप समझिए कि कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। अब चलिए कल क्या होने वाला है जरा वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कल क्या होने वाला है। ये देखिए, सबसे पहले आप तारीख समझिए, कल आखिर क्या होगा। तारीख 21 अगस्त 2025 की कल तारीख है, बेहद खास है। समय सुबह 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे का समय होगा और स्थान होगा राजभवन छत्तीसगढ़। वहां क्या होगा, शपथ होने वाली है, यानी इंतजार खत्म हो गया है और विस्तार कल होगा। अब जो विस्तार कल होने वाला है उसमें विस्तार होने वाला है छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल का और यह विस्तार जो है वो बेहद खास हो जाएगा। क्योंकि यहां पर 3 विधायक शपथ लेने वाले हैं और यह हरियाणा फॉर्मूले पर 3 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह कल छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जिसकी हर जानकारी, हर डिटेल, हर अपडेट विस्तार न्यूज ने आपको बताई है। सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज ने आपको सबसे सटीक और सही जानकारी दी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। अब जब 3 विधायक शपथ ले रहे हैं तो वो कौन कौन से विधायक हैं, अब जरा वो जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब जरा वो चेहरे देख लीजिए। ये देखिए, आरंग से विधायक हैं गुरु खुशवंत, ये कल मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। सब कुछ तय हो चुका है और इनके नाम पर मोहर लग चुकी है। दूसरा नाम गजेंद्र यादव, दुर्ग से विधायक हैं और ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रखे हैं। कल सुबह 10:30 बजे ये शपथ लेंगे, ये तय हो चुका है। और तीसरा नाम राजेश अग्रवाल, अंबिकापुर से विधायक हैं और इनके नाम पर भी मोहर लग चुकी है, जो कल शपथ लेने जा रहे हैं। यानी विस्तार न्यूज आपको हर जानकारी दे रहा है। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपको बताया था कि 21 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री जब विदेश दौरे पर रवाना होंगे उससे पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हमने आपको दूसरी बड़ी जानकारी दी थी कि 18 तारीख को विस्तार होगा। 18 तारीख को सब कुछ तय हो चुका था, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन पेच फंस गया और पेच फंसा नामों को लेकर। यही कारण है कि हमने वो डिटेल्स भी आपको बताई और अब जो जानकारी है वो जान लीजिए। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। रायपुर राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। राजभवन में अतिथियों के स्वागत सत्कार की तैयारी है। ट्रैफिक पुलिस ने स्वागत की तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस विभाग ने भी सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और उसको लेकर तैयारियां तेज है। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजभवन में शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मंडपम में यह तैयारी हो रही है और वहां पर जो फूलों से सजावट है वो की जा रही है। में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ये देखिए जो टेंट है उनको ले जाया जा रहा है। इसके अलावा फूल मालाओं से राजभवन को सजाया जा रहा है। ये देखिए टेंट वाले जो लोग हैं वो अंदर तमाम चीज़ जो तैयारियां होती है, जो शुरुआती तौर पर जो जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसके टेंट वाले लोगों को बुलाया जा रहा है, कैटरिंग वाले लोगों को बुलाया जा रहा है। और देखिए 4 कूलर जो है वो भरकर राजभवन के अंदर ले जाने का काम जो टेंट वाले हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके पहले जो है पूरी तैयारियां की जा रही है। आज तैयारियां की जाएगी रात तक और कल सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से राजभवन के अंदर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और इसके पहले जो है वेन से माला और जो बुके हैं वो लाया गया है। और कुल मिलाकर समझा जा सकता है जो टेंट है
फूल है, माला है, तो काफ़ी छत्तीसगढ़ मंडपम को काफ़ी भव्य तरीके से सजाने की तैयारियां और लोगों का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ सुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो मैंने आपको यह बता दिया कि कैसे अब कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। उससे पहले मैंने आपको वो 3 नाम बता दिए जो कल मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको यह बता दिया कि कल सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। लेकिन ये सब फाइनल होने के पीछे कितनी बड़ी कवायद थी, कैसे छत्तीसगढ़ में कल राजनीतिक हलचल देखने को मिली। रायपुर में कल कैसे देखने को मिला कि राजभवन कुछ नेता पहुंच गए, कुछ नेता रात में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। यानी 18 तारीख से लेकर 19 और 20 तारीख की रात तक जितना कुछ हुआ वो हर पल की अपडेट आपको विस्तार न्यूज ने बताई। अब वो विस्तार न्यूज की वो पल पल की अपडेट से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको जानना देखना बहुत जरूरी है। वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। क्या रमन सिंह की भूमिका बदल सकती है? ये मुख्यमंत्री निवास का गेट है। बस्तर से सिर्फ एक विधायक केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया है। 5-5 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। कि ये गेट सिर्फ सामान्य गेट नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट निकालने वाला गेट है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत उथल पुथल की स्थिति है। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है। इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है। अब चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल साहू राजभवन में मौजूद है। नितेश गर्ग मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कोमल आपका रुख करूंगा, क्या तैयारियां हैं राजभवन में कल सुबह 10:30 बजे को लेकर? देखिए, तैयारियों की तस्वीर मैं दिखा देता हूं दीपेश, क्योंकि लगातार तैयारियां वो की जा रही है। टेंट है, फूल माला है, उनको राजभवन को सजाया जा रहा है। दूसरी ओर आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, अभी से जो राजभवन के बाहर जो है साफ सफाई की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी डेकोरेशन, लाइट का डेकोरेशन किया जा रहा है, फूल माला लाया गया है। इसके अलावा टेंट वाले लोगों को बुलाया गया है, जो कूलर है उनको लगवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मंडपम है अंदर में, उनको बहुत भव्य रूप से सजाने की तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभवन की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। आज रात भर बिल्कुल, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तैयारियां जो है वो राजभवन में चल रही है। मेरे सहयोगी कोमन आपको तस्वीरें दिखा रखे गए, लेकिन ये भी तय हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विस्तार न्यूज की जो पल पल की खबर है उस पर मोहर लगती हुई नजर आई है। मृगेंद्र जी, आपने और हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने हर वो जानकारी पुख्ता तौर पर बताई कि क्या क्या कहां कैसे कैसे हो रहा है। और अब जो जानकारी है वो ये निकल कर सामने आ रही है कि सब कुछ सेट हो चुका है, सभी को साथ लिया गया है। मृगेंद्र जी देखिए, विस्तार न्यूज़ ही एकमात्र चैनल है एमपीसीजी का जो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पुख्ता और सटीक जानकारी दे रहा है। आप देखिए, तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें थी, लेकिन विस्तार न्यूज़ अपनी बातों पर, अपने तथ्यों पर अडिग रहा और लगातार सच पहुंचाता रहा। अभी जो हमने कल रात को बताया कि कौन कौन से लोग नाराज हैं, कौन कौन से लोग जो है मंत्री पद की दौड़ में हैं, और रात को जब करीब 4 से 4.5 घंटे मुख्यमंत्री निवास पर अलग अलग विधायकों की मीटिंग हुई, मंत्री भी पहुंची थी, लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक गुरु खुशवंत हो, राजेश अग्रवाल हो, गजेंद्र यादव हो और अमर अग्रवाल, ये सब लोग पहुंचे थे। एक एक करके सबसे बातचीत हुई। हर वर्ग को जो लोग जिनका मंत्री पद की दौड़ में नाम छूट रहा था उनको साधने के लिए उनसे बातचीत की गई, उन्हें मनाया गया और अंततः अंतिम निष्कर्ष पर यह पहुंचा गया कि कल जो है 10:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप समझिए, बीजेपी में एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया का पालन हर शख्स को करना पड़ता है क्योंकि ये अनुशासन वाली पार्टी है। और पार्टी ने हर व्यक्ति को, क्योंकि कुछ वरिष्ठ विधायक हैं वो नाराज थे, उनकी नाराजगी को दूर करने का जिम्मा अलग अलग स्तर पर दिया गया। कुछ लोगों को मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया, कुछ लोगों को दिल्ली के केंद्रीय नेता फोन पर संपर्क करके उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देकर उन्हें साधने की कोशिश की। और
परिणाम ये निकला कि कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी जानकारी जो है वो आप देख रहे हैं कि कल रात को ही सबको मना लिया गया, सब कुछ सेट कर लिया गया। एक बार नीतीश का रुख कर लेते हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं नीतीश। कल रात को, कल देर शाम से की मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल तेज हो चुकी थी। आज की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि कल सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार है। जी बिल्कुल, देखिए विस्तार से पहले की शांति इधर पर है। अभी मुख्यमंत्री जो है मंत्रालय में है, अपनी कार्यकारी गतिविधियों को लेकर व्यस्त हैं और जो सचेतक हैं सुशांत शुक्ला, उन्होंने अपनी जो है जारी कर दी है सूचना और इस तरीके से जो है अभी सन्नाटा है। लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे चहलकदमी हाउस में फिर से शुरू हो जाएगी और तमाम तरीके की जो उनकी कार्यकारी के साथ साथ अब जो है जैसा कि सब कुछ फिक्स हो गया है, मुख्यमंत्री की जो है विशेषाधिकार होती है, शक्ति होती है, पावर होती है, तो अब वो तमाम जो तैयारियां भी चल रही हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। जैसा कि कल उनके ओएसडी खुद राजभवन पहुंचे थे, क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है, क्या अभी तक समन्वय हुआ, कौन कौन आ रहा है, वो तमाम जो सूचनाएं हैं, तो इस तरीके से अब वो कल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की गतिविधि में जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। मेल मुलाकात का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से अब सब कुछ बिल्कुल अंतिम दौर पर चल रहा है, अंतिम दिशा की तरफ बढ़ बिल्कुल, लगभग सब तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब कहीं किसी तरह के कोई मनमुटाव की स्थितियां नजर नहीं आ रही है। सभी से बातचीत हो चुकी है, सभी को मना लिया गया है और उसके बाद तारीख भी तय कर दी गई है, विधायकों को निमंत्रित भी कर लिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों तक साझा करने के लिए। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी अंबिकापुर से दिलीप भी जुड़ चुके हैं। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। दिलीप, अंबिकापुर में क्या हलचल है? मैंने सुना जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए अंबिकापुर में जो लखनपुर में विधायक का जो आवास है, राजेश अग्रवाल का जो आवास है, वहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो वहाँ पे भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो आरएसएस के जो स्थानीय नेता है, उन्होंने मिठाई बांटना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त मैं अंबिकापुर का जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी शांति है। शांति इसलिए है क्योंकि हो सकता है जैसे वहाँ से ऐलान हो आधिकारिक तौर पर कि राजेश अग्रवाल जी मंत्री बनने वाले हैं, यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ सकता है। हर कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है, शहर के जितने भाजपा के लोग हैं सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब राजेश अग्रवाल का नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाए, उसके बाद फिर यहाँ भी जश्न और मिठाई बांटी जाएगी। लेकिन लखनपुर में उनके समर्थकों ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, आप जिस बात का जिक्र कर रखे हैं दिलीप, जिस बात का आप जिक्र कर रखे हैं उसी जानकारी को दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले की तैयारियां जहां एक तरफ शुरू हो चुकी है, वहीं मिठाइयां बंटनी शुरू हो चुकी है। मगर जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन कल सुबह रायपुर आ सकते हैं। इसके अलावा मंत्री और विधायक भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ में तस्वीरें आपको जश्न की दिखा रहा था, मेरे सहयोगी दिलीप आपको जानकारी दे रहे थे कि कैसे अब जो विधायक हैं उनके समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर भी अपडेट आने लगा है। जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के अलावा जो प्रदेश प्रभारी हैं वे भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं। कल सुबह उनके रायपुर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। तो जहां एक तरफ राजभवन में तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक यहां अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अब जरा ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर राजभवन की तैयारियों की, जहां फूल पहुंच रखे गए, जहां पर व्यवस्थागत सामग्रियां पहुंच रखी गए, टेंट लगने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो जश्न की तस्वीरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो माहौल है जश्न का वो विधायक राजेश अग्रवाल के समर्थकों का है। विधायक आवास के बाहर समर्थक का जुटने लगे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो जरा ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जो दर्शा रखी है कि कैसे अब जश्न जो है वो देखने को मिलने लगा है।